अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरूब से मुतल्लिक थोड़ी सी मालूमात दूंगा। हरूब से रिलेटेड तो मेरी काफ़ी वीडियोस इसी चैनल में मौजूद हैं। हरूब कितने दिन में ख़त्म होता है, हरूब क्या है, हरूब कैसे लगता है, सारी डिटेल मैंने दी हुई है, लेकिन लोग वीडियोस देखते नहीं हैं। जो है वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो जो है दोबारा फिर एक बार बना रहा हूँ। तो याद रखिएगा, हरूब जो है ये एब्सकॉन्डेड इंग्लिश में इसको कहते हैं, और हरूब के मैनी जो हैं वो भाग जाना के होते हैं। ठीक है, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के तवज्जुह से आपको सऊदी अरब से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात जो है मिलती रहती हैं। आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाबात मिलते रहते हैं, उन पर वीडियोस मिलती रहती हैं, और काफ़ी अपडेट्स आप तक जो है सऊदी अरब से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड या दीगर अरब मालिक से रिलेटेड के अलावा काफ़ी पाकिस्तान से रिलेटेड जो इन छोटी मोटी जनरल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको कि हरूब के मैनी भाग जाना होते हैं, यानी जो आपको करंट स्पॉन्सर होता है, जिसके पास आपका, जिसने आपका वीज़ा भेजा होता है, कफील या कंपनी, उसके पास से आप भाग के किसी दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं, तो उसको जो है वो एब्सकॉन्डेड कहते हैं कि भाग जाना। और वो हरूब कफील जो है आपका जवाजात में जो है वो एब्सकॉन्डेड शो कर देता है कि हरूब में शो कर देता है। तो आपका जो स्टेटस है वो हरूब में आ जाता है कि आप उसके पास से भाग के चले गए हैं। लेकिन अब हरूब जो है वो एक तमाशा बन चुका है। कफील को पैसे कम दो तो हरूब लगा देता है, कफील की बात ना मानो तो हरूब लगा देता है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम के पैसे मांगो तो हरूब लगा देता है, कफील की मर्जी के मुताबिक ना चलो तो हरूब लगा देता है। यानी अब एक खेल बना लिया है कफीलों ने, खास करके हरूब को जब दिल करता है हरूब लगा के बंदों को जलील ख्वार कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हरूब को अगर आपको पता चल जाए, हर 5-10 दिन में चेक करें कि अगर आपको डाउट है कि कफील ने हरूब लगा दिया है या लगा देगा, तो अगर आपको पता चल गया हरूब लग गया, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइल सीज रहती है लेबर ऑफिस जवाजात में। 15 दिन के अंदर अगर आप अपना हरूब कैंसिल करवा लें तो इजीली आराम से आपका हरूब कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर एक्सीड हो जाए, 15 दिन से बढ़ जाए, तो आप अपना हरूज जो है वो कैंसिल नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको बड़े मुश्किल मराइलों से गुजरना पड़ता है। फिर कुछ लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं, जी हरूब वाला बंदा वापस सऊदी अरब में आ सकता है? तो याद रखिए, हरूब वाला बंदा सऊदी अरब में नहीं जा सकता। बिल्कुल, जो बंदे सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं किसी भी केस में, किसी भी वजह से, वो वापस सऊदी अरब ता हयात पूरी जिंदगी नहीं जा सकते। किसी की बातों में आके फंसिएगा मत। ये मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है वो अब तक मैं पास कर रहा हूँ। मेरी को अपनी ये कहानी या मेरी अपनी कोई बात नहीं है ये। आपको याद होगा कि 6 साल पहले जब गवर्नमेंट ने बंदों को इलीगली कामा एक्सपायर या हरूब वालों को चांस दिया था कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आप लोगों को डिपोर्ट करेंगे और इसका आपको फायदा ये देंगे हम कि आपको हम ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, आप लोग वापस आ सकते हैं। तो तब उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी थी लोगों को। सिर्फ वो सहूलत हरूब वालों को मिली थी। इसके अलावा आज तक मैंने कोई इस तरह की अपडेट ना सुनी है, ना देखी है, ना कोई इशू हुई है कि हरूब वाले बंदे जो हैं वापस सऊदी अरब में आ सकें या उनको आने दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक दोस्तों पहुंचाना ज़रूरी था। हरूब से रिलेटेड थोड़ी सी बातें थी, इसलिए हरूब लाजमी चेक करिए हरूब से बचने के लिए 15 दिन के अंदर। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप डिपोर्ट होके आए हैं, उम्रा और हज के लिए आप सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वर्क वीज़ा पे, वर्क परमिट पे सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। हरूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।